ठीक है, ओके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं रोज की भांति 9 प्रिंसिपल से। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। कंप्यूटर स्किल कोर्स का हर मेंबर सत्य बोलता है। कंप्यूटर स्किल कोर्स का हर मेंबर सत्य बोलता है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए हमको झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी बातों में, हमारे काम में, हमारे कंटेंट में और हमारी सर्विस में। हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। तो आप लोग सच बोलते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। यह हमें मेंटली और इमोशनली बैलेंस रहने में मदद करता है अगर हम सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, और हमें अपने काम में फोकस करने में मदद करता है। इसीलिए हम हमेशा सभी के बारे में अच्छा सोचेंगे, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे बुरे, ये उसका काम है। हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं या करेंगे वो सेवा की भावना से करेंगे। इस इंटेंशन से करते हैं कि इससे किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या को हल कर सके, उसकी समस्या को समाधान कर सके। ये सोच से हम इंटेंशन में सोच से हम करेंगे। अगर लोगों का प्रॉब्लम यानी समस्या को सोल्व करना, हल करना हमारा अगर काम बन जाता है तो हम अपना काम करने से कभी घबराएंगे नहीं और हम अपना काम को सेवा मानेंगे। जब हमारा काम सेवा है तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं और कभी ना रुकेंगे। तो हम अपना काम को सेवा की भावना से करेंगे, क्योंकि सेवा की भावना से करेगा तभी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप सेवा की भावना से नहीं करेगा तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आप केवल ध्यान कहाँ रहेगा, मन कहूँ और रहेगा, काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेवा की भावना होना जरूरी है। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारी असली शक्ति है अवलोकन करने में, कोई चीज को ध्यान से देखना, उस पर गौर करना, और कोई चीज हम सीख रहे हैं उसको तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमारी असली ताकत है अपने प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को खुद सोल्व करने में। हमेशा दूसरों से सोल्व के लिए बार बार पूछते रहने में नहीं, अपना प्रॉब्लम खुद सोल्व करने में। अपने अंदर इतनी काबिलियत बनाना है कि अपना समस्या को खुद सोल्व कर सके। असली ताकत होता है एक से अधिक इनकम मतलब आय के स्रोत बनाने में। असली ताकत होता है सिस्टम और नेटवर्क बनाने में, जिससे के कारण हमारा सिस्टम काम करे हमारे लिए। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। हमारा काम हमारी तपस्या है। जैसे कि एक तपस्वी अपने गोल की तरफ हमेशा ध्यान लगाए तपस्या करता है, जो भी उसका गोल रहता है, जो जिस गोल के लिए तपस्या उसमें हमेशा ध्यान लगाए अपना तपस्या करता है, उसी तरह हम अपना गोल बनाएंगे, उस गोल के पर निरंतर काम करेंगे। हमारा लगातार काम करने की वजह से हमको कंपाउंड रिजल्ट मिलेगा। कोई भी ऐसा गोल नहीं रहेगा जो कि पूरा ना होगा, लेकिन उसके लिए बशर्ते ही कि आप लगातार काम करें, कभी रुके मत और जल्दी से हार मान के न रुक जाए। ये सबन सफल व्यक्ति का गुण होता है। सफलता केवल ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति तकनीक। हम युक्ति में विश्वास करते हैं, कोई ना कोई तकनीक में।
हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। हम जो भी काम रिपीटिटिव है और हमारे जीवन में, लाइफ यानी जीवन में कोई वैल्यू एड नहीं करता, कोई उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हम उससे दूसरे से करवाएंगे या दूसरे व्यक्ति को आउटसोर्स कर देंगे, यानी दूसरे व्यक्ति को सौंप देंगे और उसको पैसे से करवाएंगे। हम अपनी टीम से भी करवा सकते हैं। हम अपने काम का देखेंगे कौन काम ऐसा है जिसको केवल हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और कोई ऐसा काम है जिसको दूसरे भी कर सकता है आसानी से, तो वैसे काम को हम दूसरे से करवाएंगे। हम अपने काम को ऑटोमेट करेंगे। हमारा सबसे वैल्यूएबल एसेट, सबसे कीमती एसेट में संपत्ति क्या है? हमारा समय है। समय ऐसा चीज है जो कि एक बार जो चला जाता है तो वापस नहीं आता। भगवान एक क्षण देते हैं और दूसरा क्षण जैसे ही देते हैं, पहला क्षण वापस हमसे छीन लेते हैं। तो हम हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अगर जो नहीं कर रहे हैं, करना है उनको। उसके लिए आपको रूटीन बना के उसको पालन करना है। 7वां प्रिंसिपल है हमारा तन, यानी हमारी सेहत, हमारा शरीर। हम हमें हमेशा अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं। हम खाना कम खाते हैं, खाना समय पर खाते हैं। हम हर दिन 2 से 4 लीटर पानी पीते हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में, बिजली बत्ती के युग में, सूर्यास्त से पहले खाना शायद ही कोई खाता होगा और उसके बाद रात में नहीं खाता होगा। लेकिन ये ज़्यादा सही आदत है, लेकिन मैं भी जनरली ये नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह से सवेरे सूर्यास्त से पहले खाना ही नहीं बनता। हम हर दिन कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। हम हर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करते हैं। एक्सरसाइज में आप जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग मतलब धीमे धीमे दौड़ना। साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए हेल्दी रखने के लिए। हम फोकस करते हैं, हमारा फोकस है कि हम तंदुरुस्त रहे। इस सब एक्सरसाइज करने का मेन कारण क्या है? कि हम तंदुरुस्त रहे। इसीलिए हम एक्सरसाइज करेंगे, अपने शरीर को का ध्यान रखेंगे ताकि हम तंदुरुस्त रहें। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। तो हम ये समझते हैं कि सारा खेला ही मन का है। हमारा मन चंचल है। हमारा मन बनाया ही इसलिए गया है ताकि वह हमें हर परिस्थिति में क्या गलत हो सकता है इससे हमको आगाह कर सके, इससे हमको बचा सके गलत होने से। भले ही सचेत करता है, डराता भी है कभी कभी, क्या क्या गलतियां हो सकता है। तो हम उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसे कहेंगे कि थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, मतलब तुम जो बता रहे हो उसके लिए तुमको धन्यवाद। लेकिन करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर हो, जो हमारी बुद्धि कहे कि सही है, और जो हमारे फायदे की बात हो, फायदा का काम फायदा का हो, वही करेंगे। मन को बातों को सुनेंगे लेकिन करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर, हमारे फायदा के लिए हो। इसलिए कहा गया कि सुनो सबकी, करो मन की। करो अपनी बुद्धि की, मन की भी तो नहीं हुआ, बुद्धि की करना चाहिए। सुनना है सबका, सजेशन सबका लेना है, लेकिन करना अपना दिमाग लगा के क्या करना ना करना है। हमारा 9वां और आखिरी प्रिंसिपल है धन। धन यानी रुपया, पैसा, धन दौलत। जो भी हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसे कमाने के पीछे हमारा मकसद सही है, तो पैसे कमाने से अच्छा और पवित्र कोई काम हो ही नहीं सकता। पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है तो पैसे कमाने से अच्छा और पवित्र काम कोई हो ही नहीं सकता। हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे इंसान हैं, और अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाना हमारा फर्ज है।
अच्छे इंसान पैसा कमाएगा तो उसे अच्छे काम में लगाएगा और इस पैसे का सदुपयोग करेगा। बुरे इंसान ज्यादा पैसा कमाएगा तो बुरे काम में लगाएगा और बुराई जिसके कारण बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग अच्छे इंसान हैं तो अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। ये रहा 9 प्रिंसिपल जिसे मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। आप लोग भी इसे लागू करते हैं तो कमेंट में लिखिए 9P, और जो ना करते हैं जो करिए, क्योंकि अब प्रिंसिपल सिद्धांत से ही कोई चीज चलता है। कोई भी संस्था, हर चीज का एक सिद्धांत होना जरूरी है। तो आप लोग के कमेंट देखते हैं। आप लोग कमेंट में लिखिए 9P, 9 प्रिंसिपल। 9P किसको किसको याद हो गया है? 3 करके याद करना है। सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन, मन, धन। एक बार में 3: सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन, मन, धन। 9 प्रिंसिपल। ये 9 प्रिंसिपल में बहुत सी बातें हैं। बहुत सारा किताब इन्हीं 9 प्रिंसिपल पर चलता है। तो अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, कल कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया गया था। कौन कौन होमवर्क बनाया है? जल्दी से कमेंट में लिखिए कौन कौन होमवर्क बनाए हैं। अजय यादव ने बनाया है, राजा राम ने बनाया है, और लोग? और लोग बताइए, और कौन कौन लोगों ने बनाया है होमवर्क कल का? आज हमारे सर का भी क्लास है 9 बजे से। तो कल से हम लोग ऐसा करते हैं, इस क्लास को 7:30 बजे से रखें। 7:30 से 9 बजे तक के पहले खत्म कर देंगे इस क्लास को। अब जो होमवर्क नहीं बनाया है वो भी बता दे, नो लिख के। बनाया है हमने। क्योंकि होमवर्क नहीं बनाइएगा, केवल पढ़िएगा तो भजन सुनने के बराबर होगा। सुनने में लगा कि हम तो सुन तो सबको लिए, पढ़ तो सब लिए, ऐसे ऐसे होता है। और जब कुछ करना आया है ये नहीं। तो स्कूल में विद्यार्थी कई को पढ़े जाता है, तो उसमें सबका अलग अलग नजरिया होता है। कोई पढ़ने जाता है, कोई टाइम पास करने जाता है, कोई हुड़दंग करने जाता है, कोई मस्ती करने जाता है। मास्टर उसी को सबको पढ़ाता है, एक ही साथ पढ़ाता है, एक ही साथ मास्टर कई लड़कों को। लेकिन कुछ उसमें से सफल होते हैं, कुछ लोग अलग अलग काम में ही रह जाते हैं। तो जैसी आपकी फोकस वैसे आपका सफलता मिलेगा, जैसा आपका फोकस रहेगा। अभी भी यहाँ क्लास में भी बहुत लोग क्लास करते हैं, लेकिन सब उसको जो होमवर्क नहीं बनाएगा तो उसका ज्ञान तो होगा नहीं। क्योंकि होमवर्क बनाएगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ हमसे बन रहा है कि नहीं। होमवर्क बनाया है, मेल करने के लिए बोले थे, तो मेल आप लोगों ने किया है? चेक करता हूँ थोड़ा सा। इस मेल पर बोले से चेक कर देने के लिए, कंप्यूटर स्किल कोर्स। थोड़ा सा हम चेक कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तब तक मैं चेक करूंगा कौन कौन बनाया। पूरा नहीं चेक करूंगा, खाली ये देखूंगा कि बनाया कौन कौन है। आस्का का आया हुआ है होमवर्क, अजय का आया हुआ है। माई सेल्फ के बारे में भी अजय लिखना है, लिखा है माई सेल्फ इंट्रोडक्शन 2 गो। डॉक पीडीएफ दोनों भेजा है अजय ने। बस अजय आशिका 2 ही आदमी का दिख रहा है मुझे होमवर्क। राजा राम को तो दिख ही नहीं रहा है मुझे होमवर्क। ग्रुप में कोई शेयर किया है क्या? मेल करने के लिए इसलिए बताए थे, कहते हैं तो चूंकि हम आप लोग को मेल करना सिखाए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए मेल भी दे देते हैं साथ में करने के लिए, ताकि आपको अभ्यास हो। कि अभ्यास करने से ही आता है, एक बार केवल सीख से आदमी भूल जाता है। हमारा दिमाग 100 बात में से 10 से 20 बात ही याद करता है।
ऐसा दिमाग है ये, इसके लिए ज़्यादा बात याद करने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है एक ही चीज़ को। तो आज के क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पांचवा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। पांचवा चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे ये चौथा सेक्शन। इसमें होमवर्क आप लोग को दिया गया था, माई सेल्फ के बारे में लिखाने के लिए दिया गया था। होमवर्क अब लास्ट में टाइम बटेगा तो चेक करेंगे, अभी खाली देख लीजिए 2 आदमी का होमवर्क मेरे पास आया हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आज ये सब टॉपिक मुझे अब हम लोग को पढ़ना है। इसमें असाइनमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। पॉल्यूशन पर आप लोग को लिखना है, प्रदूषण के बारे में लेख। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में लिखते थे वही लेख आपको डॉक में लिखना है, लेकिन इसमें कुछ शर्त दिया गया, उस शर्त का पालन करना है। इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। अभी थोड़ा सा हम आज जो पढ़ना है उसके बारे में बता लेते हैं। हम कंटेंट पहले से लिख के रेडी रखते हैं ताकि कंटेंट लिखने में ज़्यादा समय न लगे, नहीं तो कंटेंट लिखते लिखते टाइम लग जाएगा। आज हमको पेज लेआउट के बारे में पढ़ना है। पेज लेआउट। राजा राम आपका होमवर्क बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी होमवर्क चेक करने लगेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो इस क्लास के बाद आज जितना पढ़ाना उतना कम से कम पढ़ा लें। फुल स्क्रीन अब हम शेयर करते हैं आप लोगों को। देखिए न्यू टैब खोल लिए, गूगल डॉक में जाएंगे। ये रहा गूगल डॉक। ब्लैंक टैब में जाएंगे, उसके बाद यहाँ कंटेंट लिखेंगे। मैं पहले से ही कंटेंट लिख चुका हूँ, तो यहाँ कॉपी करके ला के पेस्ट कर दिया। ये देख रहा है राजा राम का भी कुछ अभी आया है क्या? ये कंप्यूटर बैच 1 अच्छा आया है, राजा राम का भी है। अभी ईमेल बाद में देखें, चलिए अभी अभी जो पढ़ना वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। टॉप मार्जिन बॉट लेफ्ट राइट, मार्जिन के बारे में पढ़ना। फाइल मेनू के पहली क्लास में ओवरव्यू बता दिए थे। पेज सेटअप और लेआउट। अब देखिए पेज सेटअप के बारे में देख रहे हैं, कहाँ है? फाइल मेनू में अंदर सब मेनू है, तब पेज सेटअप में जा रहे हैं। इसके लिए पहले कुछ तो लिख लेना है, उसके बाद फाइल में जाना है, उसके बाद नीचे पेज सेटअप मिलेगा। अगर आपको ऐसे कहीं दूसरे ऐप यूज कर रहे हैं जहाँ नहीं मिल रहा हो तो सर्च के करने का ऑप्शन रहता है, उसमें आप पेज सेटअप लिख सकते हैं। पेज सेटअप कोई भी टेक्स्ट बड़ा डॉक्यूमेंट में इस तरह से मिल ही जाएगा। देखिए इसमें पेज सेटअप किए तो इस तरह से ऑप्शन खुल गया। इसमें देख रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, जितना पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगा यहाँ से कर देंगे। तो अभी तो हमारे पास एक ही है, उस पर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखिए अभी देखिए पेज होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है लैंड के पोर्ट्रेन बोलते हैं। पोर्ट्रेन मींस ऊपर से नीचे, यानी लंबाई में है प्रिंट होगा।
लैंडस्केप कर देंगे तो चौराई में प्रिंट होगा, ऐसे दाएं से बाएं के हम क्या पेज रहता है ना, लंबा ज्यादा रहता है तो ऊपर से नीचे में लिखाएगा। अगर उसको हम कर देते हैं लैंडस्केप तो इस तरह से लिखाने लगता है। इसको हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पर इसमें नहीं होता है, समझ में नहीं आएगा। प्रिंट में जाके दिखाते हैं। देखिए प्रिंट है, प्रिंट में प्रीव्यू में देखिएगा तो पोर्टेन क्या होता है। अभी देखिए पोर्टेन इसको बोलते हैं। अभी पेज ज्यादा इनमें लंबा है तो ऊपर से नीचे में लिखा रहा है। अगर इसको हम बदल दें, इस ऑप्शन से, प्रिंट का ऑप्शन से यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। देखिए पोर्टेन में ऊपर से नीचे में लिखा रहा था, अब इसको देखिए यहाँ से बदल रहे हैं। इसमें तो ऑप्शन आना है नो प्रिंटर सिलेक्टेड। प्रिंटर पर चला गया, रुकिए हमारे लैपटॉप से प्रिंटर तो कनेक्ट है नहीं, तो प्रिंटर से तो कुछ होने वाला नहीं है, प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। कैंसिल है, किसको करना होगा। पेज सेटअप में गए, इसमें एक पोर्टेन होता है। पोर्टेन में ऊपर से नीचे में प्रिंट होता है, लैंडस्केप में से दाएं से बाएं में है। अच्छा पेज को इस तरह से रख देंगे, दाएं से बाएं ऊपर से प्रिंट होगा, ऊपर से नीचे लेकिन चौड़ा में प्रिंट होगा। तो यही पोर्टेन और लैंडस्केप में अंतर होता है। यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं तो दिखा नहीं रहा है, देखते हाँ दिखा हो गया। अब देखिए पेज इधर में है ज्यादा लंबा हो गया, यहाँ से यहाँ में है, मतलब दाएं से बाएं में ज्यादा लंबा हो गया और उस साइड में प्रिंट हुआ, तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप। फिर से इसको पोर्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ जाएंगे पोर्ट्रेट में कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए ऊपर से नीचे में लंबा ज्यादा पेज हो गया, ऊपर से नीचे में प्रिंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप पोर्ट्रेट। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, कभी कभी ज्यादा लंबा कंटेंट रहता है तो उसको हमको लैंडस्केप में भी करके प्रिंट करके निकालना होता है। तो इसको पेज सेटअप में कर सकते हैं, प्रिंट करने के समय भी पेज सेटिंग होता है तो वहां पर भी कर सकते हैं। ये है कि पहले से कर देंगे तो डॉक्यूमेंट भी उसी तरह से बन जाएगा। अब हम इसका मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिन मतलब होता है हासिल छोड़ना, दाएं बाएं लेफ्ट राइट में हासिल छोड़ना, मतलब जगह खाली जगह छोड़ना। देखिए मार्जिन यहाँ पर इंच में सेट है। इसमें इसके पहले पेपर साइज के बारे में देख लेते हैं। पेपर भी अलग अलग साइज के आता है। इसमें कुछ लेटर साइज का दे ले इंच में, लेटर साइज पेपर बोलते हैं 8.5 इंच गुने 11 इंच। टैबलॉइड होता है तो ये सब जनरली यूज होता नहीं, ज्यादातर हमारे यहाँ यूज होता है A4 साइज, जिसमें है 8.27 इंच और 11.69 इंच, लगभग 8.5 इंच से 12 इंच का होता है, यानी 8.5 इंच चौड़ा 12 इंच लंबा। इसी तरह कुछ और पेपर साइज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है A4। हम लोग A4 साइज ही ज्यादा पेपर यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी मैप प्रिंट करना रहता है तो बड़ा वाला साइज भी यूज होता है, जैसे A3 बड़ा वाला साइज है 12 इंच, लगभग 11.5 इंच या 17 इंच का होता है। तो यहाँ उसका इंच में साइज भी दिया गया, लेकिन हमारे जो हम लोग जो डिफॉल्ट यूज ज्यादा करते हैं जो A4 साइज पेपर होता है, तो A4 ही सेलेक्ट कर लिए। फिर कह रहा है कि पेज का आपका कलर कैसा है। डिफॉल्ट रूप से पेज रहता है व्हाइट, तो व्हाइट रहे यहाँ पर टिक रहता है, लेकिन अगर आपका पेज का कलर कोई अलग हो, आप बिना यहाँ से सेट करके प्रिंट कर दीजिएगा तो कभी गड़बड़ निकल जाएगा। अगर पेज कलर आपका कुछ दूसरे कलर के है, यहाँ पर कलर बनाएगा तो दोनों कलर आपस में मैच कर जाएगा तो अच्छा से कंटेंट दिखेगा नहीं। इसलिए इसको बताना पड़ेगा प्रिंटर का कि आपका पेज कलर किस कलर का है। तो डिफॉल्ट रूप से व्हाइट ही सारा पेज रहता है, तो व्हाइट ही में सिलेक्ट है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं पेज का कलर। उसके बाद देखिए टॉप, टॉप में सबसे ऊपर, ऊपर आप कितना हासिल जगह छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ इंच में है 1 इंच, यहाँ से 2 इंच कर सकते हैं, तो इसको डिफॉल्ट से 1 इंच रहने जैसे चेंज कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सब और ज्यादा उसमें ऑप्शन अवेलेबल रहता है, लेकिन इसका ज्यादा हम लोग यूज करते नहीं। नॉर्मली 1 इंच काफी है, 1 इंच ऊपर नीचे सभी जगह। अगर आप इसमें कोई चेंज भी कर दिए, आपको चाहते हैं कि नहीं हम गलती चेंज किए थे, यहाँ सेट ऑफ डिफॉल्ट कर दीजिएगा तो फिर से वो
पहले वाला आ जाएगा डिफॉल्ट सेटिंग। फिर से जाके देखिएगा तो पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। मान लिया हम 2 कर दिए बॉटम में, टॉप 12 नहीं करना है, 2, और टॉप में भी 2 कर दिए, यहाँ ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ चेंज हुआ ना, बॉटम में मतलब टॉप मतलब ऊपर, बॉटम में से नीचे साइज बढ़ गया, हो गया। तो कभी कभी मान लीजिए जरूरत पड़ेगा बढ़ाने की तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, पेज सेटअप में जाके 2 कर दिया। हम लेफ्ट में देखिए 2 करके देखते हैं, तो देखिएगा इधर लेफ्ट मतलब बाएं साइड इधर बढ़ जाएगा, 2 कर दिए। राइट में भी 2 कर देते हैं, 2 कर दिए। अब ओके करेंगे तो बाएं बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ बढ़ जाएगा। देखिए मार्जिन बढ़ गया, अब हो गया कम, बीच में कंटेंट आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। साथ में कि यहाँ पर होता है गाइड, इससे भी कर सकते हैं, इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ तक लिखाएगा, इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ऊपरी वाला इतना दूर कर दिए, अगर कुछ गड़बड़ हो तो अंडो कर भी सकते हैं। इस तरह हो गया। हम अभी डिफॉल्ट सेटिंग ही कर देते हैं, क्योंकि एक एक वाला डिफॉल्ट सही रहता है। वो जो हम सेट किए उसी को डिफॉल्ट ले लिया, इसको हम 1 कर देते हैं, क्योंकि 2 में जगह बहुत, पेज में कम बचेगा, साइड में ज़्यादा जगह छोड़ना सही है नहीं। इसको जे लिख के यहाँ पर सेट कर देंगे, वही डिफॉल्ट मान लेता है। इस तरह से आप मार्जिन मतलब खाली स्थान छोड़ सकते हैं पेज में, क्योंकि पूरा पेज भर दीजिएगा तो कभी कभी कोई कंटेंट कट जाएगा प्रिंट विंट होने में, तो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए पेज का मार्जिन भी करना रहता है। तो ये सब कभी कभी जो पड़ता है जब हमको कंटेंट को फिट फाट करना रहेगा, नॉर्मली जो सेट रहता है उसी को रखते हैं। तो हम लोग क्या क्या अभी सीख लिए, कहाँ चला गया मेरा, यहाँ है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में मार्जिन मतलब हासिल छोड़ना, खाली जगह छोड़ना, ये सीख लिए। अब ओरिएंटेशन भी सीख लिए। पोर्टेन मतलब वर्टिकल ऊपर से नीचे प्रिंट होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब पेज हॉरिजॉन्टल रखा जाएगा, लंबा शायद दाएं से बाएं में है, उसमें ऊपर से नीचे प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिए। अब हम फूटर और हेडर के बारे में पढ़ते हैं। पेपर साइज A4 के बारे में बताएंगे कि जो हमारा ज्यादातर जो कॉपी पेज रहता है सब A4 साइज ही रहता है। फूटर और हेडर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने पेज देखा होगा, पेज, देखिए पेज का हम पेज सर्च करते हैं, पेज इमेज, हिंदी के कॉपी वाला देखे ना, हिंदी कॉपी, हिंदी पेज सर्च करके इमेज उसका देखिए, खोजता हूँ गूगल पर इमेज, ये सब इमेज तो आ गया। कोई एक इमेज खोल लेता हूँ, तो वीडियो है इसको नहीं, ये तो सही नहीं रहा, जैसा हम सच नहीं खोल रहा। ये देख रहे हैं फोटो, हीडर में सिर, सबसे ऊपर वाला सिर हो गया, तो इसको हीडर बोलते हैं, हेड से बना है हीडर, हीडर मिस, अब सिर तो नहीं बोलते, हेड से बना है, क्योंकि जिस तरह आदमी का हेड सबसे ऊपर होता है इसलिए पेज का सबसे ऊपर वाला को हेडर नाम रख दिया। इसके इस लाइन के ऊपर हीडर बोलते हैं, और नीचे फूटर भी होता है, इसे फूटर दिख नहीं रहा है, कोई दूसरा पेज देख लेते हैं। फूटर में नीचे फुट नोट, तो आप लोग कॉपी हिंदी वाला देखे होंगे, उसमें नीचे फिर कुछ जगह छूटा रहता है, उसमें जनरली ना लिखना रहता, उसमें उसमें कुछ डिटेल लिखते हैं, कोई चीज कोई ना, पेज की स्लाइड उसमें जनरली कुछ लिखते नहीं, नहीं लिखना रहता, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी है, डिजिटल पेज में भी हीडर और फूटर, ऊपर वाला को बोलेंगे हीडर, नीचे वाला को बोलेंगे फूटर। फुट मीन्स पाँव, पाँव नीचे होता है ना आदमी का, उसी तरह उसी से नाम लिया गया फूटर। हेड मीन्स सिर सबसे ऊपर होता है, तो हेड से नाम रख दिया गया हीडर। तो ये बहुत जगह यूज होगा, हीडर और फुटर शब्द।
तो आप लोग हीडर फुटर समझ में आ गया। पेज के सबसे ऊपर वाला हिस्सा हीडर है, सबसे नीचे वाला हिस्सा उस जगह होता है जो कि बोलते हैं फुटर। अब बीच वाला हिस्सा को बोलते हैं बॉडी। बॉडी में मेन हम लोग ज्यादातर लिखते हैं। हीडर पर शीर्षक उर्षक कुछ इंपॉर्टेंट चीज ना लिखने के लिए छोड़ देते हैं। फुटर में कोई चीज नोट्स लिखने के लिए रखते हैं। पेज नंबर भी जनरली हीडर में ही लिखते हैं। तो हीडर फुटर समझ में आ गया आप लोगों को। वही यहाँ भी डिजिटल पेज में भी यही सेम मीनिंग होता है, ताकि हमारा पेज खराब नहीं दिखे, अच्छा दिखे। इसलिए थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा नीचे जगह छोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं हीडर और फुटर। अब हीडर फुटर थोड़ा हम आपको पेज में दिखाते हैं। इसी में था हमारा नाम, इसी में था। देखिए हीडर और फुटर आ गया। तो यहाँ हीडर फुटर मार्जिन दे सकते हैं, कितना इंच आपको ऊपर रखना है, हीडर के लिए जगह छोड़ना, नीचे फुटर के लिए छोड़ना। यहाँ डिफॉल्ट में आधा इंच छोड़ा हुआ है। इसको अगर हम 1 इंच बढ़ा दें तो देखिए 1 इंच करते हैं, तब देखिए ऊपर कुछ बढ़ जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन ऊपर जगह बढ़ जाता है। टूल्स में था हीडर एंड फुटर, एक्सटेंशन में, इसमें था फॉर्मेट में। टॉप से कितने के लिए हीडर छोड़ना चाहते हो? टॉप में पेज ऊपर सबसे ऊपर का सिरा से ऊपर का लाइन से कितना ही छोड़ना चाहिए। हीडर फुटर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 0.5 इंच पहले से अगर जरूरत पड़े तो कभी यहाँ के बढ़ा भी सकते हैं। फिर लेआउट है फर्स्ट पेज और या इवेंट पेज, किस पर लागू करना चाहते हैं, सब दोनों सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तो सभी पर लागू हो जाएगा। तो हम 5 रहने देते हैं हीडर फुटर। पॉइंट नहीं, 0.5 है। 0.5 मतलब आधा इंच, तो आधा इंच भी काफी होता है। तो ये रहा हीडर फुटर के बारे में। ऊपर वाला हीडर, नीचे वाला फुटर, और बीच वाला बॉडी। अब एक चीज और इसमें पढ़ाना है आप लोगों को। कभी कभी आप देखे हो कि न्यूज़पेपर में एक ही पेज में थोड़ा सा हिस्सा लिखा रहता है, फिर थोड़ा सा हिस्सा लिखा रहता है, मैंने एक ही पेज में 2 हिस्सा बांटा रहता है, तो उसको बोलते हैं कॉलम। समझे? तो मान लीजिए कि यहाँ पर कॉलम ऑप्शन है, फॉर्मेट में ही है कॉलम का ऑप्शन। तो कॉलम में जाएंगे तो पहला ऑप्शन में पूरा एक साइड लिखा रहा है, दूसरा में 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। देखिए 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो पेपर ऊपर में आप देख सकते हैं किस तरह से कभी कभी लिखा रहता है। तो अगर इस तरह से कभी लिखना हो तो आप यहाँ कॉलम में आके कर सकते हैं। 3 कॉलम वाला देखिए हो गया। तो A7 ऑप्शन बहुत लोग नहीं जानता है, तो A7 का ऑप्शन को भी बारे में आप लोग को बता दिए हैं। क्योंकि आप लोग कंप्यूटर स्किल कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग बेसिक से थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो इसका भी जरूरत पड़ने पर यूज करते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम डिवाइड करना। ऊपर से नीचे वाला एरिया को एक कॉलम बोलते हैं। ऊपर से यहाँ तक एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको 2 कॉलम चाहिए, तो फिर से यहाँ से चेंज कर दीजिए, 2 कॉलम हो गया। तो यहाँ इस पेज में 3 कॉलम का ही ऑप्शन दिया है। और देखते हैं मोर में और है क्या। हाँ, मोर में यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना है, यहाँ अधिकतम 3 ही तक दिया है, क्योंकि 3 से ज्यादा रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाता है। स्पेसिंग इंच, जगह कितना रखना एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच। मेरे यहाँ लाइट कट गया, आ भी गया। तो अधिकतम इसमें दिया है 3 तक, क्योंकि 3 में काफी होता। फिर लिख रहा है नीचे स्पेसिंग, यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच कितना स्पेसिंग है। 0.05 है, यानी ½ इंच है। आप यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ाइएगा तो सही नहीं लगेगा, फिर बहुत छोटा लिखाएगा। बहुत बढ़ाने का ऑप्शन दे रहा है। ये सब इसका यूज कब हो सकता है, जब पेपर लिखना हो, तो इसके लिए पेपर साइज बड़ा करना पड़ेगा। A4 साइज में ज़्यादा ये सब करना शेर छाड़ सही नहीं है। कट गया, थोड़ा देर में आ जाएगा, क्योंकि अभी वाईफाई ऑफ हो गया है।
वाईफाई ऑफ हो गया है, स्क्रीन शेयर भी ऑफ हो गया है, मेरा भी नेटवर्क कट गया है। थोड़ा देर में सब आ जाएगा। लाइट कर गया था दोस्तों, फिर से लाइट आ गया, कनेक्ट हो गया, इसी कारण थोड़ी देर के लिए वाईफाई ये स्टार्ट हो गया था। तो फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे थे हैं, कॉलम के बारे में पढ़ा रहे थे, कॉलम के बारे में। तो 2 कॉलम वाला हम अभी निकाले हुए थे, ये सब ऑप्शन अगर ना मिले तो ये सब ऊपर मेनू में जाके ढूंढना है। यह रहा कॉलम, अभी 2 कॉलम, यहाँ से 3 कॉलम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, मोर ऑप्शन में जाके। 3 कॉलम है, इसको हम 2 कर देते हैं, अप्लाई कर देंगे, 2 हो जाएगा। फिर से अगर कोई चेंज करना है तो फिर से चले जाओ। है, हमको तो दिख रहा, तुम्हारा रिफ्रेश करो, देखो दिख रहा है। देखो तुम्हारा भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया कि क्या। मोर ऑप्शन में यहाँ चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना है, 2 रखिए। एक बाद एक कॉलम दूसरे कॉलम के बीच यहाँ से स्पेस चेंज कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, ऑडियो वीडियो चेक करिए। हेलो, रुकिए, अभी रुक जाते हैं, चेक करते हैं पहले ऑडियो वीडियो। माइक कैसे बंद हो गया जी, अब चालू हो गया। ऑडियो वीडियो अब क्लियर है, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है। महेंद्र पार लाइक कर रहे हैं, यानी है क्लियर। आप चाहे तो कॉलम के बीच लाइन खींच भी सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, देखिए लाइन खींचा गया। लाइन खींचने वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो लाइन भी खींच सकते हैं। कहाँ ऑप्शन में मिला, कॉलम में जाके, मोर में जाके इसको लाइन बिटवीन कॉलम टिक कर दीजिएगा तो लाइन खींचा जाएगा। 3 वाला करना है, 3 ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, 3 वाला हो गया। तो ये सब पेपर ऊपर में आप देखिएगा तो कभी कभी इस तरह से अलग अलग थोड़ा जगह छोड़ के बहुत सारा कंटेंट लिखा रहता है। अगर उस तरह के फॉर्मेट आपको बनाना कभी आ जाए, या कंपेरिजन वाला आ जाए, कंपेरिजन कंपेरिजन में आप लोग देखे होंगे, तुलना करना कि 2 चीज के बीच में अंतर, डिफरेंस बताना, तो उस केस में इसका यूज करना है, कॉलम का। अभी हम इसको 2 वाला ही कर देते हैं। तो इस तरह से कॉलम का यूज बता दिए, हीडर फुटर बता दिए, पेपर साइज बता दिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वाटर मार्क। अब वाटर मार्क क्या होता है वो बताते हैं। वाटर मार्क होता है किसी चीज को, अपना कंटेंट को अपना बनाने के लिए, जाके कोई हमारा चीज को कंटेंट कॉपी ना कर सके। ऐसे तो लेंगे तो कोई भी इसको हमारा कॉपी करके लिख लेगा, बोला कि हम लिखे हैं। इसमें हम एक वाटर मार्क फीचर यूज करते हैं, यहाँ से आप वाटर मार्क सर्च कर सकते हैं लिख के, या तो आप यहाँ ऑप्शन मेनू में खोज सकते हैं कि वाटर मार्क यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन हम मेनू में ही खोज रहे हैं। फाइल में देखिए वाटर मार्क नहीं है, एडिट में नहीं है, व्यू में नहीं है, इंसर्ट में देखिए वाटर मार्क है क्या, यह है इंसर्ट में। तो वाटर मार्क में जाएंगे, वाटर मार्क में आप चाहें तो कोई फोटो लगा सकते हैं। देखिए फोटो लगा कर दिखाते हैं, अब दिखाएंगे तब पता लगा कि वाटर मार्क क्या होता है। आपका जो कंटेंट लिख रहे हैं उसके पीछे वो लग जाता है।
इंटरनेट स्लो है। चलिए अभी आया नहीं, फिर से कनेक्ट करेंगे। अभी इमेज वाला लोड नहीं हो रहा है, तब तक हम टेक्स्ट वाला बताते हैं। टेक्स्ट मतलब कोई चीज लिखना, लिखा हुआ वाटर मार्क लिख लगेगा। तो हम यहाँ वाटर मार्क गए थे किसमें, इंसर्ट में। अभी फिर से एक बार बता देते हैं। इंसर्ट मेनू में आपको वाटर मार्क दिखेगा, काम कर नहीं रहा है। रिफ्रेश करते हैं, काम नहीं कर रहा है। अरे स्क्रीन दिखना भी बंद हो गया। कहाँ स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नेट स्लो हो गया है तो ऑप्शन इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, ट्राइंग टू कनेक्ट। ये सब चलता है ऑनलाइन इंटरनेट से। इंटरनेट स्लो हो जाएगा तो आपका काम धीमा हो जाएगा। आवाज नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर से मैं देखता हूँ। इंटरनेट दिक्कत कर रहा है। स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर से ऑन कर देता हूँ। आवाज जा रहा है? यहाँ तो दिख रहा है आवाज जा रहा है। कैमरा कैसे ऑफ हो जाता है? कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया, स्क्रीन शेयर नहीं ले रहा है। टेक्निकल चीज में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए घबराना नहीं है। यू आर ऑफलाइन, इंटरनेट से लगता है कोई दिक्कत आ रहा है। प्रेरणा रिमझिम, तुम्हारी स्क्रीन नेट चल रही सही से? हम्म इंटरनेट कोई दिक्कत कर रहा है? अब बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? महेंद्र पाल बोल रहे हैं क्लियर है। हाँ अब आगे ऑप्शन, आगे वाटर मार्क पढ़ा रहे थे, इसके बाद इमेज लगाना, पहले टेक्स्ट लगाना सिखा देते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ जो भी आप लिखना चाहते हैं वो चीज लिख लीजिए। जनरली यहाँ पर कंपनी का कोई रहता है वो अपना नाम लिख देता है, या कोई पर्सनल व्यक्ति है वो अपना नाम लिखेगा। तो मान लीजिए इस कंटेंट को मैं अपना नाम ले देता हूँ, ताकि इस कंटेंट कोई कॉपी नहीं करेगा तो मेरा नाम उसमें दिखेगा। तो मैं लिख देता हूँ SK यादव। तो देखिए क्या हो रहा है, यह साइड में तीर डायगोनल में लिखा रहा है SK यादव लिखा रहा है ना, तो इस तरह से छप जाएगा। हम यह जो अभी दिख रहा है इसमें कॉलम, उसको हम एक कॉलम में कर देते हैं, अभी दो कॉलम वाला एक में करते हैं। अब देखिए नीचे है SK यादव, यह लिखा के आ रहा है, दिख रहा है सभी को? इस पेज के पीछे इस जो हम नाम लिखे या टेक्स्ट, उसको हम फॉन्ट से स्टाइल से बदल भी सकते हैं। उसको चाहेंगे तो हैंड राइटिंग जैसा यहाँ पर रहेगा उसमें लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से लिखा गया,
तो यहाँ फ़ॉन्ट जिस तरह से हम कंटेंट में करते हैं तो उस तरह से इसमें भी कर सकते हैं। जो अवेलेबल फ़ॉन्ट रहेगा उससे हम लिख सकते हैं। तो हम इसको जनरली रोबोटो एरियल इसमें एरियल है, एरियल ही रहने देते हैं। फिर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट भी आर पार दिखना। इसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो मतलब और कम दिखेगा, आर पार एकदम हल्का दिखेगा, पूरा करला पर दिख ही नहीं रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी में उसके आर पार दिखना, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। फिर यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, जो जैसे वो सब कंटेंट का साइज चेंज करते हैं ना, उसी साइज यहाँ कर सकते थे। इसे देखिए साइज बढ़ रहा है, देखिए वो लंबा हो रहा है। ऐसे साइज यहाँ से घटा सकते हैं, माइनस से प्लस से बढ़ा सकते हैं। चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कितना साइज चाहिए, 120, 105, जो या ऑटो करना है तो ऑटो कर दीजिए। 120 कर दिए, 136 हो गया, 120 हमको करना था, 120 इंटर 120 हो गया। सबसे अच्छा ऑटो कर दीजिएगा तो अपने अनुसार अपने आप सिस्टम ऐप्स को एडजस्ट कर लेगा। फिर यहाँ से जिस तरह से कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं तो उसी से वाटर मार्क मतलब पीछे वाला चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, बड़ा अक्षर में कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। देखिए कलर हो गया, कलर में तो देखेंगे तो खराब लग रहा है दिखने में। तो कलर करिएगा तो उसको हल्का कलर ले करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करने में। अभी बड़ा कलर तो दिख रहा है लेकिन ज़्यादा कंटेंट खराब दिख रहा है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंट पूरा कर देते हैं तब तो दिख ही नहीं रहा है, इतना पर कर सकते हैं तो सही लगेगा। ये सब कर करके आपको देखना है। अभी क्या है, डायगोनल मीन्स किनारे किनारे, मतलब बीच कोना में, डायगोनल मीन्स दो कोना के बीच। इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो दाएं से बाएं हो जाएगा, तो डायगोनल में रखना ज़्यादा सही रखता है। नीचे है बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, ऑटोमेटिक में टेक्स्ट के पीछे रहता है। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे टेक्स्ट के ऊपर तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट के ऊपर अभी दिख रहा है, ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे पीछे चला गया, ऊपर कर देंगे तो टेक्स्ट छिप जाएगा। तो इसके लिए इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आ सकता है, सही लग सकता है। देखिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, जनरली टेक्स्ट के पीछे लिखा जाता है, इसको लिखावट टेक्स्ट उसके पीछे। तो इसको बोलते हैं वाटर मार्क, अपना कंटेंट बना लेना। कोई का हमारा कंटेंट कॉपी ना करे, कॉपी करेगा तो हमारा नाम दिखेगा। कलर वाइट कर दिया तो अच्छे नहीं, काला ही ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इसको 0 कर दीजिए, तब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसको कर दीजिए काला, भी सही नहीं लग रहा है। ये पहले कौन कलर था, हल्का काला कर दीजिए और ट्रांसपेरेंसी घटा दीजिए। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, या डायरेक्ट आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 50। तो सभी को वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क लगाना समझ में आ गया। इसको डन कर दिए तो वाटर मार्क लग गया। अब हमको लगता है यार वाटर मार्क हमको हटाना है, तो वही प्रक्रिया फिर इंसर्ट करेंगे, फिर से वाटर मार्क चल जाएंगे और यहाँ से चाहे तो रिमूव वाटर मार्क कर सकते हैं, हट गया। अब हम इमेज वाटर मार्क लगाना सिखा रहे हैं। इमेज मतलब कोई फोटो, तो आपको यहाँ पर इमेज वाला में टिक करिएगा, फिर से दिखा रहे हैं, इमेज सेलेक्ट इमेज में करिएगा क्लिक, तो आपको कंप्यूटर से फोटो लेने के लिए, अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो वेब कैमरा रहता है ना लैपटॉप में, उसको वेब कैमरा बोलते हैं, उससे डायरेक्ट ले सकते हैं। कोई लिंक रहेगा फोटो को, वहां से ले सकते हैं। फोटो एक ऐप होता है, उससे ले सकते हैं फोटो। गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, गूगल इमेज से ले सकते हैं। तो हम जनरली लैपटॉप से ले लेते हैं। लैपटॉप में देखते हैं कोई फोटो है तो उसको हम ले लेते हैं। मीडिया, मीडिया में मेरे पास कुछ फोटो है, चलिए इस लड़के का फोटो ले लेते हैं। इसमें एरर आ गया, इसने इसको नहीं लिया। कोई दूसरा फोटो ट्राई करते, हो सकता है इसका साइज बहुत ज्यादा हो। चलिए ये वाला लेते हैं। ईमेल आईडी कैसे बनाए देखते हैं, इसे लेता है कि क्या। ले लिया, देखिए पीछे ले लिया। अभी ये स्केल 100% ऑटो दिखा रहा है, फेडेड दिखा रहा है। 50% कर दे तो छोटा हो गया, तो 100% ही रखना है, थोड़ा पूरा में आएगा। अब यहाँ फेडेड है, हटा दिए तो पूरा आ गया, तो अच्छे नहीं लग रहा है, इसको फेडेड रखना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मोर इमेज ऑप्शन में जाएंगे,
इसका ओपासिटी बढ़ा कम बेसी कर सकते हैं। ओपासिटी मीन्स उसको ओपासिटी भी ट्रांसपेरेंसी जैसा ही होता है। तो 100% को और कम करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी जैसा कम दिखने लगता है। तो ये सब करके देखना है कितना पर हमको अच्छा दिख रहा है। इसमें ज़्यादा अच्छा होता है टेक्स्ट वाला, इमेज वाला उतना अच्छा लग नहीं रहा है, 15 ही रखने देते हैं। ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हैं। ब्राइटनेस मीन्स होता है चमक, फुल चमक कर देते हैं तो दिख ही नहीं रहा है, हल्का में हल्का दिख रहा है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है, कॉन्ट्रास्ट मीन्स वही डार्क और कम डार्क, मतलब ज्यादा गाढ़ा कम गाढ़ा। तो ज्यादा गाढ़ा दिखने लगा कलर, कॉन्ट्रास्ट कम करे तो कम गाढ़ा दिख रहा था। तो ये सब ब्राइटनेस में चमक होता है, कॉन्ट्रास्ट में उसका कलर का गाढ़ापन। यहाँ से अगर कोई कर दी हमको लगता है अच्छा नहीं तो रीसेट भी कर सकते हैं, तो पहले जैसा हो जाएगा। फिर एक होता है अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट होता है इमेज के बारे में लिखना। अगर इमेज लोड नहीं हुआ तो उस इमेज का नाम लिखाता है जनरली। तो ईमेल, इस ईमेल का कुछ नाम रख देते हैं, इमेज जो रखे हैं उसका ईमेल आईडी कुछ लिख देते हैं, ईमेल आईडी फोटो, ईमेल आईडी वाला फोटो लगाए थे तो अल्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा। तो एक अल्ट टेक्स्ट कब होता है, कभी कभी कोई कोई व्यक्ति होता है जिसको कम दिखता है, तो फोटो अगर लोड नहीं हुआ तो उसके फोटो के नाम पढ़ेगा, पढ़े वाला कभी कभी आता है सॉफ्टवेयर में जो कि पढ़ के आपको सुनाता है, उसमें अल्ट टेक्स्ट का यूज होता है। इसके बारे में कभी और पढ़ेंगे, अभी हल्का बता दिए कि अल्ट टेक्स्ट फोटो का नाम होता है जनरली। एडवांस ऑप्शन भी है A7, ऐड ए टाइटल टू योर इमेज। इमेज का टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ इमेज का कुछ टाइटल बना सकते हैं, तो ये इसमें भी कुछ लिख सकते हैं। ईमेल आईडी फोटो इसका भी लिख देते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इमेज वाला वाटरमार्क अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए रिमूव कर देते हैं। टेक्स्ट वाला फिर से हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर स्किल कोर्स भी लिख सकते हैं, CSC कोर्स। चलिए कंप्यूटर स्किल कोर्स लिख देते हैं, बड़ा में लिखना चाहे तो बड़ा में लिख सकते हैं। इसको अब सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग के लिखना है, वाटर मार्क लगाना है। अब होमवर्क की बात कर लेते हैं क्योंकि अब पढ़ा बहुत दिन, अब करना आपको है। यही कंटेंट हम देंगे आपको। आपको वाटर मार्क लगाना है, जो पहला दिन पढ़ाए वो उस स्किल का यूज करके इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका हेडिंग दे दीजिएगा, टाइटल। बाकी सब इस सब में कुछ कुछ चीज को बोल्ड करके सजाइएगा, ऐसे बोल्ड करके। अब बाकी सब बोल्ड है तो उसको पहले अनबोल्ड सबके कर दीजिए। मेन चीज है उसको पूरा ऐसे कंटेंटे बोल्ड दिख रहा है तो पहले पहले पूरा कंटेंट को अनबोल्ड कर देंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेन मेन पॉइंट है उसको, कुछ गड़बड़ हो गया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कट गया था किसी गलती से। अब इसमें मेन मेन पॉइंट उसको हम करेंगे बोल्ड ताकि अच्छा लगे। ऊपर लिख देंगे हेडिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, Ctrl+C यहाँ से भेज दिए, यहाँ पर लगा दिए Ctrl+V। इसको अब सिलेक्ट करके इसको बना देंगे, बीच में हेडिंग बीच में रख के इसको बना देंगे टाइटल। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस इंटर छोड़ देंगे, इस तरह से इसको फिर थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, फिर बोल्ड कर देंगे, ये हो जाएगा हेडिंग। उसके बाद ये सब थोड़ा सजाएंगे, सजा के नीचे आप अपना नाम लिखिएगा पीछे, इस तरह से बना के दीजिएगा। अब टाइम नहीं है ज़्यादा, हम सजाने रहे, कल हम सजाने के बारे में पढ़ाए थे। एक लाइन जैसे पैराग्राफ खत्म हो गया तो यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए। लगता है कि स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या, हो आ गया। इस तरह से स्पेस शेयर कर देना है। निष्कर्ष है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, इसको चाहे तो कलर भी कर सकते हैं आप। देखिए ये सब कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में है, तो उद्योग धंधा में, शिक्षा के क्षेत्र में। बस इसको थोड़ा सा ही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। AI के बारे में इससे पढ़ भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा जा सकते हैं। इसको कलर भी आप लोग बताए थे कल, उस तरह से कर सकते हैं।
मेन है इसमें वाटर मार्क लगाना है, जो जो पढ़ा है थोड़ा सा उसका अभ्यास करना है। यहाँ पर जाके इसका नाम लिख देना है, वहाँ पर जाते ही हेडिंग वाला टाइटल वाला नाम लिखा जाता है ऑटोमेटिक। आप चाहे तो अपने अनुसार यहाँ चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके। चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में आपको लिखना है पोल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में, ठीक है ना। प्रदूषण के बारे में लिखना है digitalskyadav1@gmail.com पर, या कंप्यूटर स्किल कोर्स डेमो बैच 1 जो पहले ईमेल आईडी बताया उस पर भेजना है, उसी पर भेजेगा ज़्यादा सही है। और इसमें देखिए हेडिंग का साइज रखना 36। तो अभी जो हम साइज रखे इसको हम साइज देख सकते हैं, अभी कितना 26 है, इसको सिलेक्ट करके बना देंगे 36। यहाँ पर 36 रखना, जितना रखना उतना करना है, 36 करके इंटर कर देंगे। 36 हुआ नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बढ़ा के भी कर सकते हैं 36। फिर उसके बाद देखिए हेडिंग की साइज है, मार्जिन रखना है 2.54 इंच। यहाँ पर इंच है नहीं इससे, इसमें अच्छा इंच सेंटीमीटर है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 इंच। तो पहले से ही डिफॉल्ट मार्जिन सगरो लगल है, तो इसको छेड़छाड़ आपको करना नहीं, केवल देख सकते हैं करके, लेकिन मतलब चेंज न करिएगा, वही रहा 1 इंच पहले से उसमें लगल है। कंटेंट का साइज रखना 24। इसको देख लेते हैं, पूरा कंटेंट है, पूरा साइज कंटेंट को एक बार सिलेक्ट करके 24 कर देना है। बता रहे हैं कि इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ 24 लिख दीजिएगा, 24 इंटर दबा दीजिएगा, 24 हो जाएगा कंटेंट के साइज। हेडिंग की साइज इतना हो गया, कंटेंट साइज 24 हो गया। और देखिए क्या करना था, ओरिएंटेशन पोर्टेन, नहीं तो पोर्टेन में ही है, आप करके देख सकते हैं। पेपर का साइज A4 सिलेक्ट करना है, वाटर मार्क में अपना नाम लिखना है। हीडर फोल्डर के बारे में ऑप्शनल है, मतलब उसके बारे में आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर PDF में डाउनलोड करके हमको शेयर करना, आप चाहे तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या मेल करना ज़्यादा सही है। जो पहले मेल करने की कोशिश करना, जिससे अगर मेल नहीं हो तो अंतिम में उसको PDF को हमको ग्रुप में शेयर कर देना है। लेकिन टास्क पूरा कंप्लीट जरूर कीजिए। अब बता देते हैं कि PDF कैसे बनेगा। इस तरह से मान लीजिए कि कंप्लीट ही बन गया, तब हम क्या जाएंगे, इसको यहाँ पर जाएंगे फाइल में जाके इसमें डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में जाके यहाँ पर आप PDF डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से जाएगा कहाँ, कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ डाउनलोड होगा, यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, इसमें जाके कंप्यूटर फोल्डर कहूँगा ऑप्शन आता है फोल्डर में, नहीं तो आप कंप्यूटर का फाइल मैनेजर में जाके डाउनलोड में देखिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा PDF के नाम से। इसको अब मेल करना है, अटैचमेंट में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करके मेल करना है। ये आपका होमवर्क रहा।